ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व एड्स दिवस 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। दुनिया भर में एड्स की बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह इस बीमारी से जूझने वालों के प्रति एकता प्रदर्शित करने का भी दिन है। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से एड्स के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोगों से HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। यह दिवस अपने आप को HIV से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटमेंट है। जो HIV के साथ जी रहे हैं उनके साथ कोई स्टिग्मा न लगे, उनको हम सामान्य जीवन में अपने साथी के रूप में देखें, इसके लिए फिर से अपने आप को रिडेडिकेट करने का दिन है। आज का थीम है टेकिंग द राइट्स पाथ, यानी लोगों को उनके अधिकारों के साथ उस रास्ते पर ले जाना है जो मुख्य धारा में उनको शामिल कर सके। इसको भी ध्यान में रखने का दिवस है। आज इंदौर कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहा, जानते हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता संजीव से। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने HIV प्रोटेक्शन एक्ट 2017 के जरिए संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने टेस्ट और ट्रीट पॉलिसी पर अमल शुरू किया है और इसका परिणाम यह है कि अब देश में एड्स से होने वाली मृत्यु में 79% की कमी आई है। नए संक्रमण में भी 44% की कमी देखी गई है। मेडिकल क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी दवा बनाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि देश में 17,30,000 ज्ञात संक्रमितों में से अब 95% मरीजों की न केवल पहचान कर ली गई है बल्कि उनका उपचार भी चल रहा है। श्री नड्डा ने उम्मीद जताई कि 2030 तक भारत इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रोग से डरो, रोगी से नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश 2028 तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। आज हम विश्व एड्स दिवस 2024 पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारत में HIV एड्स की क्या स्थिति है और इसके संक्रमण से बचाव और जागरूकता के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। क्या आप उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहेंगे? पहले स्थिति से शुरुआत करें। सुबोध जी, भारत में काफी हद तक पहले संक्रमण फैल रहा था, लेकिन अब स्थिति काफी, मैं कहूँगा, उम्मीद बहुत अच्छी है और नियंत्रित है। जो है एड्स या HIV इन्फेक्शन जो आप कहते हैं, उसमें जो लोग संक्रमित हैं अब उनको एक जो जीवन काल है वो एक उनका बढ़ गया है। वो बीमारी से ग्रस्त हुए बिना कई इन्फेक्शंस नहीं उनको होते हैं और फिर भी वो उसके बिना, जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस हम कहते हैं, इसके बिना भी वो अपना जीवन काल अच्छे से यापन कर पाते हैं। तो आज की तारीख में मैं ये नहीं कहूंगा, जब पहले पता चलता था कि HIV इन्फेक्शन है तो एकदम से बिल्कुल दुख की स्थिति, क्योंकि लाइलाज बीमारी कही जाती है, तब बहुत एक दुख की स्थिति रहती थी। लेकिन आज की तारीख में हालांकि आंकड़े जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास काफी आबादी है, लेकिन हमारी जन आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो HIV से संक्रमित आबादी भी काफी है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में नियंत्रण काफी अच्छा है। जागरूकता जैसे अभियान आज जैसे कर रहे हैं और विश्व में साल भर भी चलते हैं और आज के दिवस पे भी चलते हैं, तो इसलिए इसमें आज की तारीख में मैं कहूंगा कि कोई एक ग्लूम वाली या दुख वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें इससे इन्फेक्शन नहीं फैलने देना चाहिए, संक्रमण रोकना चाहिए, लेकिन एक बार हो जाए तो उसके बाद आज की तारीख में बहुत कारगर दवाएं हैं जिससे हमें इसकी रोकथाम और इसमें हम नियंत्रण में रख करके आगे अग्रसर हो सकते हैं। जी, अगर हम एक डॉक्टर के नजरिए से देखें तो आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और उस व्यक्ति को भी जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए?
HIV की बीमारी जो है, ये जैसे पहले टीबी की बीमारी होती थी या लेप्रेसी की बीमारी होती थी, उस तरीके से एक स्टिग्मा इसमें है कि हाँ ये जो है ये छुआछूत वाली बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HIV संक्रमण छूने से या साथ बैठने से या बातचीत करने से नहीं फैलता है, ये सबसे पहली चीज है। तो इसमें आज की तारीख में बहुत ज्यादा जागरूकता हो गई है। पहले तो लोग डर के मारे मिलते ही नहीं थे, हाथ नहीं मिलाते थे, साथ नहीं बैठते थे, बिल्कुल ही HIV का अगर कोई मरीज है तो उसके बहुत ज्यादा स्टिग्मा और बहुत ज्यादा उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की अज्ञानता काफी कम भी हो गई है। हम लोग अस्पताल में, वार्ड में, तो आपको ये नहीं पता चलेगा आपके साथ बैठा आदमी जो है वो HIV से पीड़ित है या नहीं है, क्योंकि HIV अपने में एक बीमारी जो है वो ऐसी बीमारी है जो कोई असर दिखाती नहीं है, उससे आपका शरीर में लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो बाकी इन्फेक्शंस आपको ज्यादा होने लगते हैं। तो HIV बीमारी या HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की अपने शरीर में होने की वजह से आपको आमतौर पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर शरीर का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो कम होने लगता है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसी से ही आदमी ग्रस्त होता है, तभी पता चलता है कि इन्हें बीमारी है। आमतौर पे अगर आप समाज में चल रहे हैं तो आपको कोई HIV से पीड़ित आदमी मिलेगा तो बिल्कुल नॉर्मल ही मिलेगा, और उससे आपको HIV होने का खतरा नाम मात्र को भी नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है, ये सबको जागरूकता होनी चाहिए। और ये साधारण नजला जुकाम खांसी वाला इन्फेक्शन नहीं है या कोविड वाला इन्फेक्शन नहीं है कि किसी ने छींक दिया, खांसी आ गई या साथ बैठ गए या रुमाल इस्तेमाल कर लिया तो ये संक्रमण फैल जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जी, और इसके लिए जैसे आपने जो बातें बताई हैं, इसका संबंध ज्यादा जागरूकता से है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सके और इससे संबंधित भ्रांतियां दूर हो सके। अगर हम देखें तो आज के कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि इससे अब देश में एड्स से होने वाली मौत में काफी हद तक कमी आई है, लगभग 79% की कमी आई है, और नए संक्रमण भी 44% कम हुए हैं। तो ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इनसे एक उम्मीद बनती है। आपकी क्या राय है? आंकड़े तो अच्छे हैं ही, तो आज की तारीख में जो संक्रमण हो जाता है किसी को, तो ये बीमारी लाइलाज बीमारियों की लिस्ट में है। लेकिन जिस मरीज को कोई देकर इन्फेक्शन हो गया, तो आज की तारीख में जो दवाइयां आ गई हैं और जो नए गाइडलाइंस हैं जिनके तहत हम लोग इलाज करते हैं HIV के संक्रमित मरीजों का, तो उनको जब पता चलता है कि बीमारी है, जैसे आपने कहा टेस्टिंग अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो अगर आपको पता चल जाता है तो तभी से ही दवा देना शुरू कर दी जाती है। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो आपका जीवन काल बढ़ जाता है, दूसरा आपका जो इन्फेक्शन संक्रमण और होने की संभावना होती है, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो आपके शरीर में लड़ने की क्षमता कम होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो शरीर में इन्फेक्शन होना बहुत कम हो जाते हैं। तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, वो बहुत अच्छी हो जाती है, और एक तरीके से आप बिल्कुल ही सामान्य आदमी की तरह आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने जैसा कहा है, ये एक बहुत जरूरी चीज है, और इसीलिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। और ऐसे कार्यक्रम जो ऑल इंडिया रेडियो कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि पहली चीज HIV के बारे में पता होना चाहिए, दूसरी चीज HIV होने से घबराना नहीं चाहिए, तीसरी चीज HIV अगर हो जाए तो उसका इलाज संभव है, इलाज जरूर कराना चाहिए, और लगातार नियमित रूप से इलाज लेना चाहिए, लगातार दिखाना चाहिए। और किसी भी भ्रांति का या कोई भी आपको अगर दिक्कत लगती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, जिससे कि आप उसकी रोकथाम कर सकें और अच्छे से आप अपना जीवन यापन कर सकें। जी, श्री नड्डा ने एक और बात कही है कि भारत ने इस बीमारी की अब तक की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने में सफलता प्राप्त की है। आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आज की तारीख में दवाइयां जो पहले के मुकाबले थी, आज जो उपलब्ध हैं वो जो है तो मात्रा में भी बहुत ज्यादा हैं और सफलता में भी बहुत ज्यादा है, तो कारगर भी बहुत ज्यादा सिद्ध होती हैं। HIV के इन्फेक्शन के लिए हम लोग कोई एक दवा नहीं देते हैं, और कई दवा एक साथ जो है मिल करके देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ये हार्ट थेरेपी जो है, ये एक तो सरकार द्वारा और पहले WHO के माध्यम से भी, ये हर केंद्र में जो ART सेंटर है HIV के इलाज के लिए जो बनाए गए सेंटर्स, वहां पे मुफ्त मिलती है और सरकार पूरा इसका इलाज उठाती है।
तो इसलिए ये दवाएं सारी उपलब्ध रहती हैं और अच्छे से लेनी होती हैं। और जैसा कि आपने कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी दवाइयां बनाने लगे हैं, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी पहले WHO से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आता था, वो जो खर्चा था वो आज की तारीख में, क्योंकि अब हमारे यहाँ उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो उसकी उत्पत्ति की वजह से अब जो है उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट खर्चा भी बहुत कम आता है। तो ये ज्यादा मरीजों में ज्यादा दूर तक, कोने कोने तक इलाज संभव है और सरकार की तरफ से पूरा मुफ्त दिया जाता है। जी, जैसा पहले भी आपने उल्लेख किया कि जांच काफी होने लग गई है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि नियमित स्वास्थ्य जांच से HIV इन्फेक्शन को समय पर पहचानने में मदद मिल सकती है, और क्या जल्दी पहचान में आने पर इससे लड़ने के लिए बेहतर संभावनाएं होती हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुबोध जी आप। जो टेस्टिंग और ट्रीटिंग दो चीजों की पॉलिसी थी पहले, कि अब जो है हमारे पास टेस्ट भी, जैसा मैंने बताया, दवाएं भी जो है पहले 1 2 3 दवाइयां हुआ करती थी। आज की तारीख में हमारे पास 3 कैटेगरीज से भी ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा दवाएं उपलब्ध हैं। ऐसे ही टेस्टिंग भी जो है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तीसरी जनरेशन की दवा है टेस्टिंग। और आज की तारीख में हमारे पास टेस्टिंग उपलब्ध है जो कि हम कम वायरल लोड को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसलिए आज की तारीख में अगर जब, क्योंकि HIV वायरस है और शरीर में ये सक्रिय रहता है, तो अगर हम जो दवा देते हैं उससे जो हमारे टेस्ट करने की क्षमता है, अगर वो टेस्ट हम करते हैं और उससे HIV ग्रस्त मरीज है उसमें वायरल लोड अगर बिल्कुल कम आता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी इन्फेक्शियस नहीं है, वो किसी और को संक्रमण नहीं फैला पाएगा। तो आज की तारीख में टेस्टिंग भी हालांकि बहुत एडवांस है, लेकिन इलाज जो है वो और ज्यादा एडवांस है और हमें बता देता है कि हाँ, आज की तारीख में अगर आप इलाज ढंग से कराएंगे तो आप जो कम तरह का वायरस भी है आपके पास, बिल्कुल कम भी मात्रा में है, तो वो बिल्कुल निम्न मात्रा में ही रहता है शरीर में और आपको तकलीफ नहीं होती है, ना आप संक्रमण फैलाने लायक रहते हैं। तो टेस्टिंग तो बहुत आज की तारीख में उपलब्ध है और अलग अलग जनरेशन के टेस्ट हैं और ये संभव है। इससे जो है हमारी बीमारी को जल्दी पकड़ने में भी आसानी होती है। एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने में समाज और परिवार की कितनी भूमिका है? देखिए, ये बहुत ही हम लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी है। भेदभाव जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जितना सपोर्ट कर सके उतना हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए इनको, क्योंकि दवा लेने के लिए 15 दिन या महीने भर में इन्हें जाना पड़ता है, तो वो छुट्टी दे, या अगर कोई और हमारा अस्पताल या दफ्तर का जो मित्र है वो भेदभाव कर रहा है तो उसको समझाएं, उसकी भ्रांतियां दूर करें। तो ये जो जागरूकता है ये तो हमारी जिम्मेदारी है सामाजिक तौर पे भी और व्यक्तित्व तौर पे भी, कि हम जो है की भ्रांतियां दूर करें और जितने भी HIV से संक्रमित लोग हैं उनकी मदद कर सके और खुद मदद करें कि HIV का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो नहीं फैले। जी, ये तो हुई भ्रांतियों की बात और समाज की भूमिका की बात, लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे आसपास किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण है, तो जो असंक्रमित व्यक्ति हैं उनके आसपास उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कहा जाता है कि आप कोई फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होना चाहिए आपके बीच, इस तरह की बातें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भ्रांति है और अच्छा है आपने इसको उठाया। अगर आप हाथ मिलाते हैं तो कोई फ्लूइड एक्सचेंज होने की संभावना जो है वो सिर्फ आपका पसीना है, या अगर मान लीजिए कोई घाव है तो उससे हो सकता है, लेकिन घाव से, अगर आपके हाथ में कोई घाव नहीं है तो ऐसे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। जो HIV का इन्फेक्शन है या संक्रमण है वो यौन संबंध बनाने से, या फिर अगर आपने कोई नीडल्स हैं जो नशा कर रहा है आदमी और वो HIV से ग्रस्त है और वही नीडल आपने भी इस्तेमाल कर ली हैं, या जैसे टैटू करवाते हैं लोग आजकल, तो वो नीडल्स HIV के लिए यूज हुई और वही नीडल आप में यूज हो गई, या फिर जो ब्लड है या ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं जो खून चढ़ाया जा रहा है, अगर वो टेस्टेड नहीं है HIV के लिए और आपको चढ़ा दिया जाता है, तो यही एक 3 तरीके हैं जिनमें से HIV का संक्रमण एक आदमी से दूसरे से फैल सकता है। तो गले मिलने से, हाथ मिलाने से, साथ उठने बैठने से, बातचीत करने से HIV का संक्रमण बिल्कुल नहीं फैलता है। ये भ्रांति सबको अपने मन से निकाल देनी चाहिए। साथ बैठने, उठने, रहने, सहने, खाने से नहीं फैलता है HIV का संक्रमण। जी, डॉक्टर अनुपम, सुर्खियों में कार्यक्रम में विश्व एड्स दिवस पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व एड्स दिवस 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।